कृष्णा कृष्णा राधे राधे। आज मैं आप लोगों को मंगलवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। यह व्रत सर्व सुख, रक्त विकार, राज्य सम्मान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम है। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। पूजा का विधान यह है कि प्रातः काल स्नान आदि करके हनुमान जी की पूजा की जाती है। हनुमान जी को लाल रंग का जो सिंदूर है वह सिंदूर का लेप लगाया जाता है। इसके बाद में हनुमान जी को भोग लगाया जाता है। इसके बाद में सारा दिन का व्रत रखा जाता है। शाम के समय में नमकीन, कोई भी फलहारी नमक से बनी हुई कोई भी एक सब्जी और पराठा खाई जाती है। नमक खाना वर्जित नहीं है। इस प्रकार से हनुमान जी का यह मंगलवार व्रत रखा जाता है। अब मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ। मंगलवार व्रत कथा। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान न थी, जिसके कारण पति पत्नी अत्यंत दुखी रहते थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ में महावीर जी से एक पुत्र की कामना किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद में स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी। तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा ही आ गया। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हो गए उस पर, और उन्होंने उसे दर्शन दिया और कहा कि मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी ने मंगलवार को बाल रूप में उनको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पा करके ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। प्रसन्न चित्त सुंदर बालक घर में क्रीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत करने से हनुमान जी ने दर्शन दे करके मुझे यह बालक दिया है। पत्नी की बात में उसे छल लगा और उसने सोचा कि यह उल्टा व्यभिचारिणी अपने कलुषता को छुपाने के लिए बातें बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला गया तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ लेकर के चला और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आया। तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देख करके ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उसे हनुमान जी ने दर्शन दिया और स्वप्न में कहा कि यह बालक मैंने दिया है। तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पति सत्य जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगलवार का व्रत रखने लगे और अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार का व्रत करता है, कथा को पढ़ता है या सुनता है या सुनाता है, नियम से व्रत रखता है, उसको हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट उसके दूर हो जाते हैं और सर्व सुख की प्राप्ति होती है। अब मैं आप लोगों को दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ मंगलवार की। हनुमान जी की जय हो, महावीर बाबा की जय हो, प्रभु राम की जय हो। मंगलवार तथा मंगलिया की कथा। यह एक पौराणिक कथा है जिसे मैं सुनाने जा रही हूँ। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगलवार का व्रत रखती थी और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो कि मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगोलिया के नाम से बोला करती थी। मंगल देव के दिन न तो घर को लिपती न ही पृथ्वी पर खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, हाँ महाराज, क्या आज्ञा है? साधु कहने लगे कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा कि महाराज, आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती, तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना ले। साधु ने कहा कि मैं गोबर से ही लिपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो आप बताएं,
मैं सब कुछ करने के लिए उद्यत हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ भी कह दूं सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी, महाराज, पृथ्वी लीपने के अलावा आप जो भी आज्ञा करेंगे मैं उसका पालन अवश्य ही करूंगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया। तब साधु ने कहा कि तू अपने लड़के को बुलाकर आधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया मंगोलिया मंगोलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज। बाबा जी ने कहा, आओ अपनी माता जी को बुला लाओ। तब माता जी आ गईं और साधु ने कहा कि तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी और कहने लगी कि महाराज, अब जो कुछ करना है आपको वह कर लीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ कि वह आकर भोग लगाए। बुढ़िया कहने लगी, यह कैसे आश्चर्य की बात कर रहे हैं आप। उसकी पीठ पर आपने आग जलाई, उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है कि अभी भी आप उसको जीवित समझते हैं। आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको न कराइए और भोग लगा करके यहाँ से जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने जे हुई मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही एक ओर से दौड़ता हुआ वह आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माँ, तेरा व्रत सफल हुआ। तेरे हृदय में दया और इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुमको जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा। भगवान हनुमान जी की जय हो, प्रभु राम की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो, ऋषि मुनियों की जय हो, दृश्य ऋषियों की जय हो, अदृश्य ऋषियों की भी जय हो। कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी शिवरात्रि पूजा के अगले दिन ही अमावस्या का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व आज है। अमावस्या के दिन नदी में स्नान करना चाहिए और दान का बड़ा महत्व है। मान्यता के अनुसार इस दिन अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध किया जाता है। अमावस्या की कथा। बहुत समय पहले एक राजा, प्रतापी राजा था। उसको एक बेटा और बहू थी। एक दिन बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और नाम चूहे का लगा दिया, जिसकी वजह से चूहे को बहुत गुस्सा आ गया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि जो भी चोर है उसको मैं राजा के सामने जरूर लाऊंगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे। सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए हुए थे। बदले की आग में चूहा जल रहा था। उसने रानी की जो बहू थी उसके कपड़े ले जा करके उस कमरे में रख दिया जहाँ पर मेहमान रुके हुए थे। जब सुबह हुई तो मेहमानों की आंखें खुली और उन्होंने देखा कि अरे, बहू के कपड़े यहाँ पर रखे हुए हैं। इस चीज को देखकर सभी लोग हैरान रह गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। बहू रोज शाम में दिया जलाती थी, ज्वार उगाने का काम करती थी, रोज पूजा करती थी, गुड़धनी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन उस रास्ते से राजा निकल रहे थे। उनकी नजर उन दियों पर पड़ी। राजा जो है राजमहल में लौटे और राजा ने सैनिकों को जंगल में भेजा और कहा कि जाओ, वहाँ क्या चमत्कारी चीज थी, जाकर देखो। सैनिक जंगल में उस पीपल के पेड़ के नीचे गए। उन्होंने वहां देखा कि दिए आपस में बात कर रहे थे। सभी अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक शांत दिए से सभी ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ, तुम भी अपनी कहानी बताओ। दिए ने बताया कि वह रानी का दिया है। उसने आगे बताया कि रानी की मिठाई की चोरी की वजह से चूहे ने रानी की साड़ी मेहमानों के कमरे में रखा था और वह बेकसूर रानी को सजा मिल गई। सैनिकों ने जंगल की सारी बात राजा को बताई। इसके बाद राजा ने रानी को वापस महल बुला लिया, जिसके बाद से रानी खुशी खुशी राजमहल में रहने लगी। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। अमावस भगवान की जय। अब जो आपके हाथ में अक्षत फूल जल है उसे भगवान के फोटो के सामने समर्पित कर दें। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शंकर की कृपा
आप पर और आपके परिवार पर सदा बना रहे। ओम गण गणपति नमः। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सोमवती अमावस्या व्रत कथा। सोमवती अमावस्या व्रत कथा के अनुसार सोमवती अमावस के दिन यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। आप लोग जो भी यह कथा सुन रहे हो, अपने दाहिने हाथ में फूल, अक्षत और थोड़ा सा जल अवश्य ले लें। सोमवती अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति, पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। उसकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित सगुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह का योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए? साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि वह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, तो इसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा, तो उस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातः काल से ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई व अन्य कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो बहुत ही सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता है। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हो। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगीं कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। एक दिन धोबिन ने देखा कि वह कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या द्वारा साधु द्वारा बताई गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद वह जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके मृत पति के शरीर में जान वापस आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। इस तरह से सोमवती अमावस्या की कथा पूर्ण होती है। हर हर महादेव। पीपल भगवान की जय हो, पीपल वृक्ष की जय हो। इसीलिए कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, जिससे पति की आयु लंबी होती है। आपके हाथ में जो अक्षत, चावल, फूल है वो उसे आप भगवान को अर्पित कर दीजिए। इसके बाद में फल, फूल, भोग, नैवेद्य जो कुछ भी है उसे लगाएं और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, भगवान से क्षमा प्रार्थना करें, आरती करें और सब परिवार उस आरती में सम्मिलित हों। कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप में से किसी को भी अपनी जन्म कुंडली दिखवानी हो
जन्म कुंडली से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको समझ में आ रही हो, जिंदगी में कोई ऐसी परेशानी हो कि आपको लगता हो कि एक बार जन्म पत्री दिखवा लें, तो मैं उसका कोई चार्ज नहीं लूँगी, फ्री ऑफ कॉस्ट जन्म पत्री देख दूँगी। कृपया आप अपनी समस्याओं को और जन्म पत्री को या तो कमेंट बॉक्स में डाल दें या व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है उस पर भेज दें। जन्म कुंडली के लिए आप अपना डेट, टाइम और डे, ये 3 चीज़ डाल दें। अपनी समस्याओं को बताएं। जब आप समस्याओं को बताएंगे तो मैं जन्म पत्री को देख करके, जन्म कुंडली को विचार करके उसके अनुसार आपकी जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान भी बताऊंगी। अपने हाथ में फूल ले लें, थोड़ा सा चावल ले लें और इस कथा का रसपान करें। जो कोई भी इस कथा को सुनेगा, कहते हैं कि भगवान शंकर उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। भगवान शंकर की जय हो। भौम प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। वह भिक्षा मांगकर अपना तथा अपने पुत्र का जीवन निर्वाह करती थी। हुआ यह था कि एक ब्राह्मण थे जिनकी एक पत्नी थी और एक पुत्र था। किसी कालवश ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है। जब ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है तो ब्राह्मण जो कुछ भी संचय करके अपने घर में धन, अन्न, वस्त्र रखे होते हैं, वह ब्राह्मणी उससे कुछ दिनों तक अपना निर्वाह करती है, अपने जीवन का निर्वाह करती है, अपने उदर की पूर्ति करती है। लेकिन वह संचय हुआ किया हुआ धन कब तक चलता? ब्राह्मणी ने सोचा कि मेरा पुत्र भी अब यह बड़ा हो रहा है और यह जितनी संचय की हुई चीज़ें थी यह अब समाप्त हो रहे हैं और धीरे धीरे करके एक एक चीज़ समाप्त हो जाएगा और मैं भी इतनी ज्ञानी नहीं हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ इस स्थिति में अपने उदर की पूर्ति के लिए मैं कौन सा कार्य करूँ। ब्राह्मण देवता तो ज्ञानी थे और वह अपने ज्ञान से जीवोपार्जन कार्य करते थे और साथ में पूरे घर गृहस्थी को चलाते थे, उदर की पूर्ति करते थे। मैं अज्ञानता के कारण कोई भी कार्य करने में समर्थ नहीं हूँ, इसलिए मैं वह कौन सा कार्य करूँ जिससे कि मेरा जीवन यापन हो सके। बहुत दिनों तक इस तरह से वह सोचती रही। फिर उसको लज्जा भी आती थी कि मैं बाहर निकल करके भिक्षाटन करूँ, क्या कार्य करूँ। फिर उसने सोचा कि यह मेरा पुत्र है जो कि अभी बालक है, कुछ दिनों में यह बड़ा हो जाएगा और उसके बाद में यह कार्य मुझे नहीं करना होगा। तो जब तक मेरा बच्चा छोटा है और कोई मेरे पास दूसरा साधन नहीं है तो मैं इसी कार्य को करती हूँ। ऐसा सोच करके वह अपने निर्वाह के लिए, जीवन के निर्वाह के लिए, भिक्षाटन के लिए निकलने लगी। वह प्रातः अपने पुत्र को लेकर सुबह निकलती और रात में घर को लौटती। एक दिन रास्ते में उस ब्राह्मणी को ऋषि लोग मिले। ऋषियों की आज्ञा से उस ब्राह्मणी ने शिव जी के प्रदोष का व्रत करना आरंभ कर दिया। एक दिन जब वह भिक्षाटन करके लौट रही थी तो रास्ते में उसे विदर्भ देश का राजकुमार मिला जो अपने पिता की मृत्यु के कारण इधर उधर मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी को राजकुमार पर दया आ गया और वह उसे अपने साथ घर ले आई और उसका पुत्रवत पालन पोषण करने लगी। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उन्होंने वहां गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते देखा। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करने लगा। उस दूसरे दिन भी उसी स्थान पर राजकुमार पहुंच गया। वहां अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी हुई थी। कुछ दिनों बाद माता पिता ने राजकुमार से कहा कि तुम विदर्भ देश के राजकुमार हो, हम शंकर भगवान की आज्ञा से अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं। फिर राजकुमार का विवाह अंशुमति से हो गया। उसने गंधर्व राजा की विशाल सेना को लेकर के विदर्भ पर अधिकार कर लिया और सुखपूर्वक अपने पूरे राज्य को प्राप्त करके वहां पर अपना शासन करने लगा और उसने ब्राह्मण पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। यथार्थ में यह सब ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत का ही फल था। तभी से समाज में प्रदोष व्रत की महत्ता बढ़ गई। भगवान शिव की कृपा से जिस तरह से उस ब्राह्मणी और उसके पुत्र के दिन फिरे, उन्हें उनके अच्छे दिन आए, बुरे दिन की समाप्ति हुई और उनके अच्छे दिन आए, इसी प्रकार से जो कोई भी भगवान शंकर का भक्त है उसके बुरे दिन समाप्त हों। ओम नमः शिवाय। भगवान गणेश की जय हो।
भोले बाबा की जय हो, माता पार्वती की जय हो, हर हर महादेव। जो प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है वह प्रदोष भौम प्रदोष व्रत या मंगल प्रदोष व्रत कहा जाता है। जिस किसी भी कुंडली में मंगल दोष होता है वह यदि भूम प्रदोष व्रत करते हैं तो कहा जाता है कि उनका मंगल दोष की समाप्ति होती है। भौम प्रदोष का कथा इस प्रकार से है। एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा हनुमान जी पर गहरी आस्था रखती थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्तिनी उस वृद्ध महिला की श्रद्धा का परीक्षा करने का विचार किया। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर आए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। आवाज को सुन करके वृद्धा जल्दी से बाहर आ गई और साधु को प्रणाम करके बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान जी वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे तो मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के पश्चात कहा, तू अपने बेटे को बुला, उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा कि उसका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली कि उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न दे। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। वह अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। बजरंगबली की जय हो, हर हर महादेव। भगवान शंकर की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो। मेरा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो कोई भी मेरे इस वीडियो पर नए हों कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।